जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम हो, मान लिया आपने 100 नंबर का एग्ज़ाम है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको 100 में से 80 करने हैं या 100 में से 90 करने हैं या फिर 100 में से 100 आपको करने हैं। आपको ये सोच के बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आप ऐसे सोच के जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको जाते ही घबराहट होगी और आप एग्ज़ाम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने ये पहले ही आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि आपको 80 करने हैं, 90 करने हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं और वहाँ जाके आपने देखा कि पहले ही क्वेश्चन टफ आ गया, तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाओगे आप बैठे बैठे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोच के जाना है। आपको क्या सोच के जाना है पहले ही मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम में जाने से पहले आपको क्या सोचना है, यह सोच के जाना है कि आपको जैसे कि 25-25 का कोई एग्जाम आता है, 25 आपके मैथ के हैं, ठीक है, और आपके रीजनिंग की कितनी है, 25 है, रीजनिंग में 25 है, और आपके हिंदी या फिर आप इंग्लिश मान लो, ये भी आपकी 25 है, ठीक है, और ऐसे ही जीएस भी आपके 25 नंबर की है। ठीक है, तो आपको क्या सोच के जाना है एग्जाम में, आपको एग्जाम में ये सोच के जाना है कि जो हार्ड क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको मैथ में से 3 क्वेश्चन निकाल देने हैं। मैथ में से 3 क्वेश्चन निकाल देने हैं 25 में से। वे 3 क्वेश्चन आपको देखते ही सिलेक्ट करने हैं, उन पे आपको 5 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। देखते ही आपने देखा कि क्वेश्चन कुछ टफ सा लग रहा है आपको, तो आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। ऐसे ही आपको 3 क्वेश्चन ढूंढने हैं। इन 3 क्वेश्चन को ढूंढने में, पढ़ने में केवल आपको 15 सेकंड लगनी चाहिए। ठीक है, 15 सेकंड लगने चाहिए। या 3 क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दिए। फिर आप आए रीजनिंग पे। रीजनिंग में भी आपको 3 क्वेश्चन, मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देने हैं। वो क्वेश्चन जो आपको देखते ही लगे कि इसमें तो टाइम ज़्यादा लगेगा, या फिर वो आपको देखते ही पता लग जाता है रीजनिंग में तो क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, तो इसमें भी आपको केवल 15 सेकंड ही वेस्ट करने हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चनों को सिलेक्ट करने में। और यहाँ पे जैसे ही आप हिंदी और रीजनिंग की तरफ जाएंगे तो आप यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन देख सकते हैं। ऐसे 3 क्वेश्चन आप ले सकते हैं जो आपको देखते ही, जैसे कि अब मान लो हिंदी में है, हिंदी में आपका कोई पर्यायवाची है, ठीक है, पर्यायवाची आपने देखा, आपने वो पर्यायवाची कभी नहीं पढ़ा, तो उसमें कितनी सेकंड लगे देखने में, 3 सेकंड, 4 सेकंड। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ भी आपको केवल 15 सेकंड लगने हैं उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में, इन 3 क्वेश्चनों को। ठीक है, कि आपको कौन से छोड़ने हैं। ऐसे ही आपको जीएस में आप 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। ठीक है, 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। जीएस में भी आपको 5 क्वेश्चन छोड़ने में 20 सेकंड लगेंगे। ठीक है, इनको रिव्यू करने में। ठीक है, आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं। यानी कि ये आपको क्वेश्चन क्या है, शुरू में ही आपको, जब आप एग्जाम करते रहे, ठीक है, जैसे मानने की बात है 5वां क्वेश्चन चल रहा है और 6ठा क्वेश्चन मैंने जैसे ही क्लिक किया, 6ठा क्वेश्चन मुझे दिख गया कि वो क्या है, वो रीजनिंग में इनपुट आउटपुट का है, तो उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो आपको तुरंत ही रिव्यू करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 3 और 3 6 और 3 9 और 5 कितने हो गए, 14 क्वेश्चन आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है, मार्क फॉर रिव्यू करना है। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू करना है। अब क्या होगा, मार्क फॉर रिव्यू करके आपने छोड़ दिया। अब जैसे ही आपने पूरा क्वेश्चन पेपर कर लिया, फिर बाद में आपके पास अगर आपके पास टाइम बचा तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप हिंदी या इंग्लिश की तरफ जाइएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट रिव्यू इसको देना है कि आपको क्या देखना है। फिर जो आपके पास टाइम बचा, सबसे पहले आप हिंदी या इंग्लिश की तरफ जाएंगे। ठीक है, उन 3 क्वेश्चनों में से करने की कोशिश करेंगे, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे ऐसा कैसे ही। ठीक है, फिर आप जाएंगे रीजनिंग की तरफ। अगर रीजनिंग में आप कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक है, फिर आप जीएस की तरफ जाओगे। जीएस की तरफ जाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि जीएस में तो अगर आपने 5 छोड़ दिए, इसका मतलब 5 छूट ही गए। ठीक है, वो तो आप वही छोड़ेंगे जो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, वहाँ तो कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, अगर टाइम बचेगा तो आपको मैथ को सोल्व करना है, और मैथ को आपको बिल्कुल बेसिक्स में चला जाना है। ठीक है, अगर आपके पास इतना टाइम है, अगर आपके पास 5 से 6 मिनट भी बच रही है, 5 से 6 मिनट भी अगर आपके पास शेष बच रही है और आप मैथ की तरफ पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप 5 से 6 मिनट में एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लोगे। बिल्कुल बेसिक, अगर आप उसके ट्रिक भी नहीं जानते हैं तो आप बिल्कुल बेसिक करके भी एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कितने किए, 100 में से आपने 14 निकाल दिए, यानी कि 86 आपने कर दिए। ठीक है, 86 आपने कर दिए। तो यहाँ पे 86 में से आप मान लो कि आपके कितने गलत हो गए, आपके 6 गलत भी हो गए। ठीक है, 6 आपके गलत भी हो गए अगर 86 में से, तो कितने बचे आपके, 80 तो आपके बच ही गए हैं, 80 बच गए हैं। और निगेटिव कितने कटे आपके, निगेटिव अगर 1/4 की निगेटिव मार्किंग है तो 1.5 नंबर आपका कटेगा, यानी कि 78.50 तो आपके फिर भी नंबर, यानी कि नंबर मान लो या फिर आप क्वेश्चन मान लो, जो भी मान लो, आप अपने तरीके से देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर सोच के जाएंगे, यानी कि अगर आप इन
इन क्वेश्चनों पे, ये जो टफ क्वेश्चन आप देखते ही छोड़ रहे हैं, अगर आप उन क्वेश्चनों पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पहली बात तो पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व कर पाएंगे, और दूसरी बात अगर टाइम बच गया तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज यही बताने के लिए मैं आया था। धन्यवाद।